Okay, so now we are looking at we're starting the chapter trigonometric functions. Trigonometric functions क्लास 12th का जो पार्ट है trigonometric functions. चैप्टर का प्री रिक्विजिट्स ये है कि यू शुड नो द फॉर्मूले ऑफ ट्रिगोनो फंक्शंस. तो मैं अभी पूरे फॉर्मूला तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. उसके लिए आपको व्हाट आई डू आई जो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है सब में आई डिस्कस दैट. तो आई स्टार्ट विद द सम्स. So with usual notations in a triangle, what he says is ABC if theta is any real number, then A cos theta plus B cos A plus theta is dash. अभी हाउ डू आई गेट दिस कि ये कौन सा मतलब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है वही थोड़ा सा यहाँ पर अपने को ध्यान देना पड़ेगा. इफ आई नो दैट, सो क्वेश्चन इज A cos B minus theta plus B cos A plus theta is equal to dash. तो यहाँ पर सबसे पहले विल बी यूजिंग बेसिक्स. इफ आई से A cos ऑफ b माइनस थीटा, आई विल बी यूजिंग cos ऑफ b माइनस थीटा. यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं यूज करूंगा फॉर्मूला जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था. दैट इज आई विल बी यूजिंग cos ऑफ a माइनस b. cos ऑफ a माइनस b इज cos a cos b प्लस sin a sin b. जो फॉर्मूला यूज होगा मैं साइड में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए आपको 11th के फॉर्मूला भी आने चाहिए. cos ऑफ a प्लस b, cos a cos b प्लस रहेगा तो इधर आता है माइनस, माइनस साइन ए साइन बी. तो यहां पर अभी फॉर्मूला डालते हैं cos ऑफ b माइनस थीटा. सो कहने से cos b cos थीटा प्लस साइन b साइन थीटा. ये फर्स्ट फॉर्मूला डाल दिया प्लस. अभी सेम वे यहां पर cos a cos थीटा माइनस साइन a साइन थीटा. नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस a into cos b is a cos b into cos theta प्लस a sin b into sin theta प्लस b cos a into cos theta minus b sin a into sin theta. नाउ इसमें अभी यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि मतलब अपने को चाहिए क्या. अपने को चाहिए थीटा इज एन रियल नंबर, मतलब इसका वैल्यू चाहिए. अब इसका वैल्यूज अगर देखोगे तो यू ओनली हैव ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा ऑप्शंस देखो. कॉस थीटा मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंसिल हो सकता है या तो ओके समथिंग माइट गेट कैंसिल्ड ओवर हियर. सो अभी यहाँ पर विल टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर. लाइक टर्म्स मतलब अभी ये जो एक टर्म है ये वाला कॉस थीटा वाला और ये कॉस थीटा वाला, लेट्स टेक देम टुगेदर. सो इफ आई टेक देम टुगेदर, इसमें कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा. सो इफ आई टेक कॉस थीटा कॉमन, क्या बचेगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए. ओके, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए बचा. फिर ये जो है सेकेंड वाला जो बचा है इसमें साइन थीटा कॉमन है. तो अगर इसमें साइन थीटा कॉमन निकाला तो क्या आएगा बी कॉस ए माइनस सॉरी इसमें बचा ए साइन बी. दिस इज व्हाट रिमेन्स, आई जस्ट हाईलाइट दिस. ये बच रहा है ए साइन बी माइनस बी साइन.
ए साइन बी माइनस बी साइन ए। ठीक है। अभी यहाँ पे अभी कैलकुलेशन के हिसाब से अपने को कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो कौन सा वैल्यूज डाल सकते हैं? तो कॉस के हिसाब से हम लोग कोई वैल्यू डाल सकते हैं और साइन के हिसाब से भी कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस, आई कैन यूज कोसाइन रूल। ओके। तो अगर मैं कॉस बी की बात करता हूँ तो कॉस बी कैसे मिलता है अपने को? कॉस बी मिलता है माइनस बी स्क्वायर, अगर बी है तो इधर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। अब ये कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला है कोसाइन रूल इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, आई एम एज्यूमिंग कि आपने फॉर्मूलाज देख लिए हैं, तो आई विल सपोर्ट इट विद द फॉर्मूला ऑन द राइट साइड। आपके लिए ये टेक्सचुअल कंटेंट आपको अच्छे से आना चाहिए उसके लिए। अभी cos b का वैल्यू, वैसे ही मुझे cos a का भी वैल्यू मिल जाएगा। सो आई सब्स्टिट्यूट दोस वैल्यूज ओवर हियर। तो ये cos थीटा है। a cos b का वैल्यू क्या आने वाला है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। सो दिस इज, ऑफ कोर्स ए है तो इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर, और ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? टू बी सी प्लस साइन थीटा। अब देखना यहाँ पर साइन बी है साइन ए है। तो अगर यहाँ पर अभी, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन अंदर ए और बी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर भी पूरा क्वेश्चन ए और बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पूरा क्वेश्चन ए और बी में कन्वर्ट करने के लिए अपने को साइन रूल लगाना पड़ेगा। तो साइन रूल क्या बोलता है? साइन रूल बोलता है साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी एंड साइन सी अपॉन सी शुड बी व्हाट? सम कांस्टेंट। ओके। तो लेट से अगर ये के है तो आई कैन गेट साइन ए इज इक्वल टू ए के, सेम वे साइन बी इज इक्वल टू बी के, साइन सी इज इक्वल टू सी के। तो साइन बी जो है वो आएगा बी के, साइन ए जो है वो आएगा ए के। तो साइन रूल लगा दिया हमने। अभी साइन रूल लगाने के बाद अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। लेट्स सी व्हाट टू डू। अभी कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा इसमें। ओके, लेट्स सी क्या कैंसिलेशन हो रहा है। सो ये कॉस थीटा मैं वैसे ही लिखता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर अभी ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा टू सी। तो ये बचा नीचे टू सी, और ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी यहाँ पर ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, साइन थीटा इधर बचा है, इसमें कुछ कॉमन है क्या? ऑफ कोर्स ये तो पूरा ए बी के माइनस ए बी के पूरा ही कैंसिल हो गया। तो ये तो जीरो हो गया, पूरा ही कैंसिल हो गया। सो व्हाट रिमेन्स इज कॉस थीटा इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सी। तो टू कैंसिल, सी सी कैंसिल, यू गेट अस सी कॉस थीटा मिलेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो ये जो टाइप है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो टाइप है इसमें का। यू विल फाइंड क्वेश्चंस कनेक्टेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो अभी 2025 में रिसेंटली पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 20 अप्रैल शिफ्ट 1 का है जो पूछा गया था। The next question is also from 20 April shift 1 only. 20 April shift 1. तो ये क्वेश्चन 20 अप्रैल 2025 अगेन शिफ्ट 1 से है, बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके।
तो यहाँ पर अभी इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा क्वेश्चन में है, तो थीटा का वैल्यू क्या है पूछा है। तो पहले तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, अगर ऐसा है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन द जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो जनरल सॉल्यूशन सेज थीटा इज n पाई प्लस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो क्वेश्चन भी उसी टाइप का है इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली। बट अभी इसको टैकल कैसे करें देखो। ये क्वेश्चन में अभी तो tan 3 थीटा is equal to cot theta. So see what will happen, most of the students will substitute tan 3 theta का फॉर्मूला यहाँ पर। बट आपको देखो फॉर्मूला आना जरूरी है और उसको अप्लाई करना करना है या नहीं, उसका जजमेंट आपको सॉल्व करके ही आएगा। तो अननेसेसरीली यहाँ पर tan 3 थीटा का फॉर्मूला डाल के सम मतलब इट विल गो आउट ऑफ रिच। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं डालना है आपको यहाँ पर। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं डालूं, किसका डालूं, तो ये सम एक्चुअली ये फॉर्मेट में आना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो यू कन्वर्ट द कॉट ऑन द राइट साइड, सो यू कन्वर्ट द कॉट, अभी कॉट को अगर मैं राइट में कन्वर्ट करता हूँ तो इट शुड बी tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज tan 90 माइनस थीटा। अभी ये क्वेश्चन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्मेट में आ चुका है, देखो यही फॉर्मेट में आ चुका है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो अगर ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्मेट में आ गया अभी ये वाले, तो अभी ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर है ऐसे फॉर्मेट में, तो थीटा क्या बोलता है, n पाई प्लस अल्फा। सो व्हाट आई डू, आई से थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, थीटा मतलब आएगा 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, मतलब कितना, बराबर, एंड n बिलोंग्स टू क्या आएगा, z। तो यहाँ पर अभी ये मिलने के बाद 3 थीटा, अभी ये माइनस थीटा इधर लेके आओ तो हो जाएगा 4 थीटा, एन पाई प्लस क्या आएगा पाई बाय 2, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। अगर इसको मैंने अभी इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर इसमें अभी देखो क्वेश्चन में ऑप्शंस के हिसाब से अपने को जरा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना अभी 4 अगर इधर गया 4, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वो अपने को देखना पड़ेगा, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 1/4 लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो गेट 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2। अभी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि उधर आंसर्स जो है उस हिसाब से ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर थीटा इज इक्वल टू, आगे मैंने ये कर दिया इसको, 4 2 8 कर दिया, ओके, और यहाँ पर पाई कॉमन ले लिया, तो आएगा 2n+1। यस, एंड आई थिंक दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यू कैन क्लियरली सी ये ऑप्शन ए से मैच हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टाइप है सम, इसमें तुमको इनवर्स नहीं है, ट्रिगो फंक्शन का ही पार्ट है, ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो ऐसे दो पार्ट्स आने वाले, तीन पार्ट्स, ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन था जनरल सॉल्यूशन पे, जहां पर मुझे tan थीटा tan अल्फा पता होना चाहिए। सेम वे sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा भी हमें पता होना चाहिए। आई टेक दैट अकॉर्डिंगली जब सम आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज, ये जो क्वेश्चन है अभी ये है अगेन 20 अप्रैल शिफ्ट 1 का, ये MSCT 2025 का ही सवाल है। तो अभी इन ट्रायंगल एबीसी विद विजुअल नोटेशंस, अभी यहाँ पर देखो कॉस दिया है, क्लियरली दिख रहा है, तो मुझे कोसाइन रूल ही लगाना है यहाँ पर। तो कोसाइन रूल अगर अपने को आता है तो इस समय आ जाएगा। आई रिवाइज इट अगेन। कोसाइन रूल लिखते टाइम अगर मुझे कॉस ए का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -e², और अगर -a² लिखा तो बाकी दो को प्लस लिख देना, मतलब b² प्लस c², और जो पहला दो लिखा है उसी का 2 इंटू बी सी कर देना।
दिस हाउ यू रिमेम्बर इट। यहाँ पर अभी 2 इंटू कॉस ए क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ए आ जाएगा, अपॉन ए आ जाएगा ये। फिर प्लस कॉस बी इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये बी आ जाएगा। सेम वे यहाँ पर 2 cos c है, 2 इंटू cos c क्या आने वाला है, इट इज माइनस सी स्क्वायर, जैसे मैंने बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। फिर एक मिनट, यहाँ पर भी एक रह गया, ये है ऑलरेडी, तो 2bc आ जाएगा, और यहाँ पर भी है तो 2ac आ जाएगा। हाँ, तो अगर देखा जाए तो नीचे सबका बेस सबका सेम बच रहा है, 2abc। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर cos a की जगह पे ये फॉर्मूला डाल दिया है। सेम वे cos b का, cos c का। ओके, cos b और cos c भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। cos b का फॉर्मूला आता है माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। सेम वे cos c का फॉर्मूला आता है माइनस सी स्क्वायर, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे गए, और राइट में भी कुछ है यहाँ पर, ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन सी ए। और अपने को एंगल के बारे में पूछा है, सडनली क्वेश्चन एंगल पे जा रहा है, तो देखते हैं अभी ये कैसे करेंगे। तो डिनोमिनेटर में सबका ए बी सी ऐसा पकड़ लेता हूँ मैं। तो अगर सबका बेस 2abc पकड़ लिया, कैंसिल वगैरह कुछ करो मत, पहले मल्टीप्लाई करो, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर इजिकल टू, अभी यहाँ पर 2abc चाहिए, यहाँ पर 2a से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 2abc, यहाँ पर 2b से मल्टीप्लाई करो तो यह आएगा 2b स्क्वायर। अभी नीचे का पार्ट कैंसिल हो गया, व्हाट डू यू गेट, यहाँ पर भी कुछ कैंसिल हो ही सकता है, ये माइनस टू ए स्क्वायर गया, फिर 2c स्क्वायर गया, फिर यहाँ पर और 2b स्क्वायर और 2b स्क्वायर देखते चलो, तो ये नीचे का 2abc भी गया। सो व्हाट रिमेन्स इज 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर। सो टू, यहाँ पर 2b स्क्वायर भी गया। सो व्हाट एल्स यू गेट, देखते चलो, तो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे मिलता है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैसे ही, और ये ए स्क्वायर उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा इजिकल टू a स्क्वायर। तो ये जो है, ये ये ट्रिपलेट बन गया। देखो, अगर एक ट्राइंगल के अंदर ये पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस है, साइड वन स्क्वायर इज इक्वल टू साइड टू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। तो अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है तो अपने को ये समझना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल है डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल ही है। और फिर ये जो एंगल ए की बात हो रही है, दैट हैज टू बी 90 डिग्री। मतलब अगर डायग्राम के हिसाब से तुम एक अंदाजा ले लोगे तो ऐसा होता है ना, क्योंकि ए के सामने ही 90 होगा, तभी जाके ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा। तो ए के सामने कैपिटल ए, बी के सामने कैपिटल बी, और सी के सामने कैपिटल सी। So this is how the triangle will look like actually, and angle is A is 90 degree. That is option number A इसका आंसर। ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, ये लेंथ ऑफ द साइड से, जैसे ये BC का लेंथ स्मॉल ए है, ओके, ये स्मॉल सी जो है लेंथ ऑफ ए बी है, AC का लेंथ स्मॉल बी है, इतना अपने को पता होना चाहिए इसमें। So let's come to the sum, the number of positive integral solutions of tan inverse x plus cos inverse x। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे कि tan inverse x cos inverse x दिया है, तो tan इनवर्स एक्स तो एज इट इज रहेगा। ये cos इनवर्स एक्स को हम लोग अगर कन्वर्ट कर देंगे
टैन में, और साइन इनवर्स को भी कन्वर्ट कर देंगे टैन में। सो आई कन्वर्ट दीज टू, ये दोनों को टैन में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों को। तो कैसे टैन में कन्वर्ट करते हैं, तो ट्रायंगल मेथड फिर से एक बार। तो लेट आई कैन से cos इनवर्स y अपॉन रूट ऑफ 1 + y² इजिकल टू, समझ लो, ले लो, कुछ भी ले लो, अल्फा ले लो। cos अल्फा इजिकल टू y अपॉन, अगर ये ड्रॉ किया, अल्फा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस हिसाब से अगर ये मैंने पाइथागोरस लगाया इस पे, पाइथागोरस से मेरे को ये जो साइड है, ये ऑपोजिट साइड मुझे 1 मिलेगा। ओके, पाइथागोरस से। और इससे मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ tan अल्फा विच इज़ 1/y। tan अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 1/y। तो अभी अपने को मोर और लेस घूम फिर के ये मिला कि ये जो अल्फा है, ये cos इनवर्स 1+ था, अभी बन गया है tan इनवर्स 1/y। सो दिस इज व्हाट आई गेट। सो आई से cos इनवर्स y अपॉन रूट ऑफ 1 + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/y। मतलब ये जो फर्स्ट था, ये cos इनवर्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया। अभी यहाँ पर मैं लिख दूंगा tan इनवर्स। अभी आई विल गो फॉर साइन इनवर्स, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स 3/√10 को अगर मैंने कुछ और वेरिएबल ले लिया, लेट से अल्फा है तो बीटा ले सकते, तो इसको ले लिया बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस लगाएंगे तो अपने को ये 1 ही मिलेगा। देखो 9 + 1 तो √10 होता है वैसे ही, मतलब ये 1। सो आई कैन डायरेक्टली से कि tan बीटा इज 3। तो बीटा इज tan इनवर्स ऑफ 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अपने को ये जो पार्ट है ये मिल गया अपने को। ओके, इसको बीटा लिया, और बीटा क्या है, tan इनवर्स 3। सो इंस्टेड ऑफ दिट आई विल राइट tan नाउ, इसके पे tan लिख दूंगा मैं। तो क्या मिलता है अपने को, देखते हैं। पहला तो tan इनवर्स x वैसे ही रहेगा, फिर ये बना tan इनवर्स 1/y एंड दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 3। तो ये एक इक्वेशन ही बना। अभी भी मेरे को आंसर नहीं मिला है, तो देखते चलो क्या। तो यहाँ पर अभी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा रहे थे फॉर्मूला, दैट इज tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। दिस इज द फॉर्मूला। रिपीट, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b रहेगा, तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये tan इनवर्स 3 है। तो इफ आई कंपेयर दिस, ये मेरे को क्या मिला, x प्लस 1/y अपॉन 1 माइनस x/y इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy+1, नीचे का y मैं कैंसिल पकड़ रहा हूँ यहीं पे, तो ये y माइनस एक्स आ जाएगा। नीचे का y कैंसिल ही होने वाला है। आगे इसको अगर सॉल्व किया तो xy+1 इज इक्वल टू 3y। अभी y को एक साथ लेते, x को एक साथ लेते, तो ये आएगा 3x+1, 3y-1। ओके, तो कितना आएगा देखते, ये आएगा, एक मिनट, हमने, हाँ, y को एक साथ लिया, एक मिनट, 3y-xy आएगा, सॉरी।
और ये 3, हाँ इसमें y कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3 - x। तो 3 - x को नीचे डाल देता हूँ मैं। 3 - x को मैंने नीचे डाल दिया। 3 - x और ये क्या मिला y। अभी x का वैल्यू क्या क्या डालना चाहिए यहाँ पर। x का वैल्यू अगर मैंने 1 डाला तो 3 + 1 इज, इसका वैल्यू 1 डाला तो y कितना मिलेगा मुझे, 4/2 मतलब 2। x का वैल्यू 2 डाला तो y कितना मिलेगा, 6 + 1 ये आएगा 7। तो x का वैल्यू 3 डाला, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। 0 डाला तो भी नहीं चलेगा क्योंकि फ्रैक्शन में मिलेगा y का वैल्यू। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है y के, वो कुछ भी नहीं चलेगा अपने को। तो इसका आंसर ऑफ कोर्स आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। 2 solutions are possible. This is the answer. So let's see this sum. ये 5th मई का सम है, इवनिंग शिफ्ट 5th मई। ओके 5th मई इवनिंग। तो इसको कैसा करते देखो, अभी क्वेश्चन के अंदर ही वहां पर 2 बार tan दिख रहा है ना। सो 2 tan इनवर्स दिख रहा है, उसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको अगर स्प्लिट कर दिया हमने, मतलब इसको लिखा tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस 5/4। तो पहले 2 को स्प्लिट कर दिया, अभी उस पर फॉर्मूला लगा देंगे। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस बी जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अपॉन 1 - ab माइनस π/4। सो अभी tan ऑफ tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/5 इज व्हाट, इट इज 2/5। 5 - 1 4/5। सो 5 विल कैंसिल, ये कितना आएगा tan इनवर्स 1/2 बचेगा ये, इज इट कितना आ रहा है ये, सॉरी 4/25 आएगा। तो 5 बचेगा, 5 2 ज़ा, नहीं 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, एक मिनट let me just do this again। हम्म, ये कितना आएगा ये आएगा 2/5 एंड 1 - 1/25 24/25 सॉरी। सो 2 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये आएगा 5, ये 5/12 आ जाएगा। और ये π/4 को देखो tan 45 तो 1 होता है, तो π/4 को मैं tan इनवर्स 1 भी लिख सकता हूँ। अभी ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, सो दैट इस पे फिर से फॉर्मूला आई कैन अप्लाई, इसके ऊपर फिर से आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला। सो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 + ab। तो tan इनवर्स कैंसिल, ये कितना आएगा, 5 - 12 इज -7/12, 12 + 5 इज 17/12, 12 12 गया, यह आएगा -7/17। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये इजी कैटेगरी में आएगा सम, से इजी था। लेट्स टेक द नेक्स्ट सम। इसमें है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z/2। इसमें हम लोग पहला 2 लेते हैं, उस पर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर,
tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। फॉर्मूला है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज व्हाट? tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ओके, ये सम 20 अप्रैल है, मॉर्निंग शिफ्ट का है, दैट इज शिफ्ट 1। सो इट इज tan इनवर्स x by 2 प्लस tan इनवर्स y by 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। पहले दो पे फॉर्मूला लगाते, पहले दो पे फॉर्मूला लगाए तो क्या आएगा? tan इनवर्स x by 2 प्लस y by 2 अपॉन 1 माइनस x by 2 इंटू प्लस tan इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। अभी आएगा tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई बाय 2, नीचे आएगा 2 to the 4, 4 माइनस एक्स वाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स z by 2। तो इट इज tan इनवर्स, ये 2 1 जा 2 2 जा 2 ऊपर जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई अभी इस पे फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, मतलब ये tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये आ जाएगा पाई बाय 2। अभी ये जो पार्ट है, ये tan इनवर्स अगर उधर गया तो tan 90 हो जाएगा। tan 90 क्या बनेगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब द डिनोमिनेटर इज जीरो हियर, सो दिस इंप्लाइज ये डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? वो है जीरो। दिस शोज द डिनोमिनेटर इज जीरो। तो इसको अगर हमने रीअरेंज किया तो 4 माइनस एक्स वाई ट्वाइस ऑफ 4 माइनस एक्स वाई माइनस ट्वाइस जेड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। नीचे का सब उधर जाके जीरो ही हो जाएगा। अभी अगर ये मल्टीप्लाई किया तो 4 8, ये आएगा 2xy, ये आएगा 2xz 2yz, और इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया हम लोग ने तो कितना आ जाएगा? चलो 2 उधर लेके जाते सब, 2xy 2yz 2xz इज इक्वल टू 8 है, और अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बनेगा? 4 बनेगा, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। दैट इज व्हाट यू वांट ना। इफ यू डिवाइड दिस बाय 2 you will get xy plus yz plus zx is equal to 4, and that is your option D. Okay, okay, let's see this sum. अभी देखो, in a triangle ABC, ये ये जो ट्राइंगल वाले सम से साइन रूल कोसाइन रूल इस पे बेस्ड है, क्लियरली दिख रहा है कोसाइन वाला कुछ है, बट उससे पहले यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि कोई क्यूबिक इक्वेशन दी है। सो लेट्स सी दिस। बोला इन अ ट्रायंगल ABC with usual notation sides ABC
आर इज दैट दे आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब ये पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करते हैं ना। सिंथेटिक डिवीजन कैसे वर्क करता है सुनो। 40 जो है ये -40 है। चलो 40 को हमने अगर स्प्लिट कर दिया तो 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 20, या इसको लिख सकता हूँ 4 × 10, या इसको लिख सकता हूँ 8 × 5, या इसको लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकते हैं इसको, 8 5 हो गया, 4 10 हो गया, 10 4 हो गया, ठीक है। इतने तरीके से इसको मैंने लिख सकता हूँ, या 40 1 40। आई मीन टू से ये सारे अगर मतलब होता है ना, ये टेबल्स में 2 24 10 ये सब इसके टेबल में आता है, ये टेबल्स में 40 आता है। तो मैंने पहला सबसे छोटा नंबर ले लिया। 1 भी ले सकते हैं ना हम लोग, 40 1 40 1 भी ले सकते हैं। तो हमने अगर 40 1 40 भी ले लिया, कंसिडर किया, 1 भी ले सकते हैं। विल स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट फैक्टर। अगर हमने 1 इसमें डाला, 1 माइनस एक्स के अभी 1 डाला, तो 1 -11 प्लस 38 × 1, मतलब ये आएगा 1 -11 -10 प्लस 38। ये 1 डालने पे आंसर 0 नहीं देगा, x इजिकल टू 1 डालने पे आंसर 0 नहीं देगा। वैसे ही अगर मैंने x इजिकल टू 2 डाला, समझ लो 2 डाला, 2 क्यूब 11 × 2 स्क्वायर 38 × 2, कितना आता है देखते हैं। ये आएगा 8, 11 4 जा 44, 2 38 2 जा कितना 76, और ये 40। अब ये कितना आ जाएगा, ये देखो, ये दोनों मिला के हो जाएगा -84, और ये दोनों मिला के हो जाएगा 84। 84 -84 0। मतलब 2 डालने पे ये हिट हो गया। 2 डालने पे इसमें मैं 2 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, 8, ये सब इसमें डाल के चेक करना पड़ेगा कौन सा फैक्टर है। तो 2 डालने पे हिट हो गया, मतलब अभी 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। तो अगर 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ओवर हियर, इफ 2 इज वन ऑफ द फैक्टर आई विल यूज सिंथेटिक डिवीजन। ओके, तो मैंने फैक्टर कौन सा पकड़ लिया, अभी मैंने पकड़ लिया 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, एंड देन व्हाट यू डू, इसका कोएफिशिएंट ले लो। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका -11 है, इसका 38 है, इसका -40, सारे कोएफिशिएंट्स इधर लिख दो। तो इधर लिखा 1, फिर -11, फिर 38, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 1 नीचे लिख देना। फिर ये मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, -9 -11 + 2 is -9। then you again multiply this, 2 into -9, 2 into -9 जो भी आएगा इधर लिख दो, -18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 ऐड कर। सेम वे अभी फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 into 20 कितना आता है, इधर लिख दो 40, और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है 0। अब इसका पावर बढ़ाते जाओ, मतलब इधर x⁻0, x⁻1, x⁻2, and then you multiply this 1 into x² -9x + 20। ना एक फैक्टर हम लोग ने 2 ले लिया था, मतलब x-2 शुड बी 0, मतलब यहाँ पे इंटू क्या आएगा, x-2। अभी यहाँ पर ये तो इजीली फैक्टराइज हो जाएगा, x-2, ये 5 4 से 20 है, और ये सब इजिकल टू क्या है, 0 है। तो कहना है इसे x = 2, x = 5, x = 4। ये 3 फैक्टर्स मेरे को मिल गए। अगर ये तीनों फैक्टर्स मेरे को मिल गया, तो a का वैल्यू समझ लो मैंने 2 ले लिया, क्योंकि उसने बोला वही मेरे रूट्स में ही ABC है। तो a2 ले लिया, b5 ले लिया, c4 ले लो। अभी ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई भी कुछ भी ले लो, तुम 5 भी ले सकते हो,
ही हैजंट मेंशन्ड ओवर देयर, उसने कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम लोग कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। नाउ यू वांट इज cos a upon a, cos b upon b, cos c upon c, यू वांट दिस वैल्यू। अभी cos a का फॉर्मूला डालते हैं हम लोग। cos a का फॉर्मूला डालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या ना इसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। इसको कैसे याद रखने का बताया था मैंने, बी है तो पहले लिखो माइनस बी स्क्वायर, फिर लिख दो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा टू ए सी। कॉस सी है तो सी लिख दो, माइनस सी स्क्वायर लिख दो, फिर लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। फिर यहाँ पर अगर टू बी सी है तो ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, सॉरी, इसके नीचे ए है, इसके नीचे बी है, और इसके नीचे क्या है सी। फिर कहना इसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी सबका बेस सेम होने वाला है, टू ए बी सी होने वाला है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी यहाँ पर ये सी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर गया, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर गया, तो क्या बचा अपने पास, अपने पास यही बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी सी। दिस इज व्हाट वी आर रिमेनिंग विद। अभी ए कितना है, ए का वैल्यू है, कहना इसे टू, टू स्क्वायर इज फोर, बी का वैल्यू है फाइव, फाइव स्क्वायर इज 25, सी स्क्वायर इज फोर, फोर स्क्वायर इज 16, एंड अपॉन टू ए बी सी, टू ए बी सी मतलब टू इंटू फाइव इंटू फोर, तो दिस कम्स आउट टू बी 20 प्लस 25 45। ये नीचे कितना आ जाएगा, टू फाइव ज़ा 10, एट 80 आ जाएगा, तो ये आएगा फाइव नाइन ज़ा 516 ज़ा, सो 9/16 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर ए है यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा ट्विस्ट था कि क्यूबिक इक्वेशन दिया था, जिसको सॉल्व करके फैक्टर्स मिलता है जो कि अपना साइड्स बन जाता है। अगर यही अपना साइड्स है, साइड्स को यूज करके फॉर्मूला में डाल के आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने कॉस ए का वैल्यू कॉस बी का वैल्यू डायरेक्टली लिखा है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी का वैल्यू, दिस इज अ पार्ट ऑफ कोसाइन रूल, ये कोसाइन रूल मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। ओके ओके, इसमें एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का एक पार्ट है जिसका ये सम्स है। ओके, ये 19 अप्रैल शिफ्ट वन का है। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। ये सब में अभी करना क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल आर सो एंड सो। तो हम लोग क्या करें इस सब में, तो देखते चलो। क्वेश्चन में बोल रहा है रेशियो ऑफ साइड्स इन अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके 5:12:13 है। तो लेट्स से द कॉमन मल्टीपल वी एक्स। तो ये क्या आएगा, फर्स्ट साइड 5x आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा 12x, तीसरा हो जाएगा 13x। इतना अपने को पता चल गया कि 5x 12x 13x है। ओके, अभी एक रफ आइडिया तो आ ही जाता है कि 5 12 13 ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही लग रहा है। मतलब अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है। तो अगर मैंने इसको नाम दे दिया, समझ लो ए अगर मैंने 5x ले लिया, बी अगर मैंने 12x ले लिया, सी अगर मैंने 13x ले लिया, ए ले लिया 5, बी ले लिया 12 और सी ले लिया 13, तो बी के सामने वाला कैपिटल बी बनेगा, ए के सामने वाला कैपिटल ए बनेगा। ओके, एक रफ आइडिया तो मुझे आ जाता है इससे। तो क्योंकि अगर मैंने इसमें कॉस ऑफ एनी पर्टिकुलर एंगल फाइंड किया, समझो कॉस सी फाइंड किया, ओके, कॉस सी अगर फाइंड किया मैंने, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। सब वैल्यूज डालने पे ए स्क्वायर कितना है 25x स्क्वायर
बी स्क्वायर कितना है 144 x स्क्वायर, और ये मुझे देगा 169 x स्क्वायर। ये बराबर मुझे 0 दे देगा। तो इससे मुझे पता चलता है कॉस सी अगर 0 है तो सी तो 90 है, इतना पता पक्का हो गया। मतलब ये तो मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट से पकड़ सकता हूँ इसको। ओके, अगर देखना है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से अपने को सी मिल गया। नाउ व्हाट दे वांट इज साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर व्हाट ही सेइंग, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर व्हाट। तो अगर मैंने यहाँ पर देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इजीली मैं पकड़ सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पर, बेस यहाँ पर है 12। ओके, हाइट बी है, हाइट ए है, और इसने मुझे दिया है 270। तो बेस यहाँ पर क्या है, कहना इसे 12x उस हिसाब से। ए कितना है, ए है 5x, और ये है 270। तो इफ आई डिवाइड दिस, टू वन जार टू सिक्स जार, तो ये आएगा 270 डिवाइडेड बाई 6 5 जार 30, एंड दिस शुड बी एक्स स्क्वायर। जीरो जीरो गया, 3 9 जार, मतलब x कितना मिला अपने को, x मिला अपने को 3। अगर x अपने को 3 मिला तो साइड्स क्या क्या मिलेगा अपने को, पहला साइड है 5x, मतलब 5 × 3 15। दूसरा है 12x, 12 × 3 मतलब आएगा 36। तीसरा है 13x, 13 × 3 मतलब आएगा 39। ये सब मिला के आता है ऑप्शन नंबर सी है, देखो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था। अगर आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री पकड़ में आ गया तो इजी सम है कंपैरेटिवली। ये एक सम देखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन में बोला है इफ एबीसी आर इन एपी। ओके, एबीसी अगर एपी में है तो क्या, देखो ना, इफ आई से एबीसी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, then can I say b minus a should be equal to c minus b? That means 2b is equal to what, a plus c। इतना तो अपने को पता है कि 2b क्या होता है, a plus c। इतना ही अपने पास डिटेल है, अपने पास ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं इसके बारे में। नाउ यू वांट दिस tan a/2 इंटू tan c/2। अभी tan a/2 का फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। कैसे याद रखते हैं, अगर a/2 है तो नीचे एस एस माइनस ए आ गया। ओके, एस एस माइनस ए। और अगर c/2 है तो नीचे एस एस माइनस सी आ गया। ऊपर उसके हिसाब से अगर एस माइनस ए है तो क्या बचा, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नीचे अगर एस एस माइनस सी है तो क्या आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी। बट इसके लिए मेरे को एस की जरूरत पड़ेगी, तो एस फाइंड कर लेते हैं। एस क्या रहता है, सेमी पेरीमीटर, इट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये क्या मिलेगा, ए प्लस सी तो मुझे पता है, ए प्लस सी क्या होता है, 2b। ए प्लस सी क्या होता है, 2b होता है। 2b प्लस बी बाई 2 मतलब ये आ जाएगा 3b/2। तो एस मिल गया मुझे 3b/2। तो सारे वैल्यूज तो मुझे मिल गए, आई कैन पुट इट ओवर हियर। तो लेट्स सी दिस, ये अभी इसमें सब वैल्यूज डाल के देखते हैं हम लोग क्या आता है। ऐसे भी कर सकते हैं कि सबको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर भी डाल सकते हैं अभी हम लोग। तो अगर सबको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर डाला तो कुछ होता है क्या, देखते हैं। एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ऊपर 4 टर्म्स आ गए, नीचे भी 4 टर्म्स है बट एक छोटा एस एस माइनस ए इंटू एस एस माइनस सी। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं। एक मिनट रुको, इधर कुछ तो गड़बड़ हो गया। एक मिनट, एस माइनस सी है, सॉरी। हम्म हम्म तो ए है तो बी सी, सी है तो ए बी।
तो अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर? हाँ बिल्कुल हो रहा है, एस माइनस ए गोस एस माइनस सी गया। अभी अगर एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी का स्क्वायर किया तो बाहर आ जाएगा, और ये भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये मिलेगा एस माइनस बी बाय एस। ओके, मतलब अगर एस का वैल्यू डाल दूँ 3b/2 माइनस बी अपॉन 3b/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3b-2b अपॉन 2 अपॉन 3b/2, 2 goes 3b-2b is 1b upon 3b, bb goes that is 1/3, that is option number D. तो ये भी वो ट्राइंगल पे बेस्ड सबसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपने टेक्स्ट बुक में, उसी का एक पार्ट के सम्स है। ओके, जो फॉर्मूला पे बेस्ड आ रहे हैं यहाँ पर। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस सम। ये सम में देखो क्या बोला है, a cos b। अभी a cos b दिया है अपने को इज इक्वल टू b cos a बोला है। a cos b इज इक्वल टू b cos a बोला है, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हम लोग पहले कोसाइन रूल लगाते हैं। कोसाइन रूल क्या रहता है? तो cos b है तो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac, बराबर, अपॉन 2ac आ जाएगा। इजिकल टू बी इंटू, ये कॉस है तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। अभी ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे 2c, वो भी कैंसिल ही हो जाएगा। तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हियर सी स्क्वायर विल गो, यू विल गेट माइनस ए स्क्वायर, अगर इधर आ गया तो ये देगा 2a² इजिकल टू 2b²। अभी 2 भी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली स्क्वायर रूट लेने पे आपको मिलेगा a इजिकल टू बी। ए इजिकल टू बी मतलब ऐसा हो गया कि समझ लो दो साइड्स इक्वल है, ये ए और ये बी दोनों इक्वल है। तो ए के सामने वाला स्मॉल ए के सामने वाला कैपिटल ए, बी के सामने वाला कैपिटल बी, और मतलब ये जो है वो सी है, तो ये कैपिटल सी, ऐसा कुछ अपने को पिक्चर में दिख रहा है। ओके, तो अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ ए बी साइन सी वाला यूज करता हूँ मैं, क्योंकि तीन फॉर्मूले अपने पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का वैसे देखा है तीन फॉर्मूला, क्या? हाफ ए बी साइन सी भी बोल सकता हूँ मैं, या तो हाफ बी सी साइन ए भी बोल सकते हैं, या तो हाफ ए सी साइन बी भी बोल सकते हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ दिस थ्री फॉर्मूले ओनली। बट अभी ए और बी इक्वल है, तो मैंने हाफ ए बी साइन सी यूज किया, तो हाफ इंटू ए लिख देते हैं, बी इंटू बी भी लिख सकते हैं, मैं नहीं पता, हम शायद ए इंटू ए या बी इंटू बी, जो भी दोनों में से यूज होगा। अभी अगर ये साइन सी का वैल्यू मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। अभी साइन सी का वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा है अपने को, तो अभी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, साइन सी कहाँ से कनेक्ट हो सकता है? साइन रूल से तो कुछ फायदा नहीं है, साइन है अपन, कुछ साइन के बारे में कुछ दिया नहीं है। अभी एक ही चीज बचेगा अपने पास, वो है कोसाइन रूल। सो आई फाइंड कॉस सी फर्स्ट। कॉस सी क्या आता है? कॉस सी आता है माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आ गया कॉस सी। ए स्क्वायर कितना है बताइए? ए स्क्वायर नहीं पता मुझे, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, बट बी के जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ। सेम वे नीचे भी 2a इंटू बी के जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ। सो दिस इज 2a² माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a²। दिस इज व्हाट यू गेट कॉस सी। अभी कॉस सी से मैं साइन सी फाइंड कर सकता हूँ, आई कैन फाइंड साइन सी, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सो इट इज 1 माइनस 2a² माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a²। तो इट इज 1 माइनस, इसको a माइनस भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ओके, या तो इसको, हाँ
क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली कर देते हैं. व्हाट डू यू गेट इज 4. ये आ जाएगा 4 ए रेस टू 4 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर मतलब 4 ए रेस टू 4 टू टू द 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए रेस टू 4. 4 ए रेस टू 4 ए रेस टू गया, क्या आया 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी रेस टू 4 अपॉन 4 ए रेस टू 4. इतना बचा अपने पास साइन स्क्वायर सी. मतलब अगर इसको अभी स्क्वायर रूट लेने गए हम लोग तो ये आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर. जिसमें सी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो एक काम करो, इसमें सी बाहर निकाल दो. 4 सी स्क्वायर कॉमन निकाल दो. नहीं, 4 सी स्क्वायर नहीं, सिर्फ सी स्क्वायर कॉमन. तो सी स्क्वायर कॉमन क्या आ जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ए रेस टू 4. तो साइन सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा सी अपॉन 2 ए स्क्वायर. ओके. और रूट ऑफ क्या आ जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ये आ गया, ये मिला साइन सी. अभी ये हम लोग ने अगर इधर डाल दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू दिस पार्ट. ओके, हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू दिस पार्ट आ जाएगा. दैट इज सी अपॉन 2 ए स्क्वायर रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. अभी ए स्क्वायर भी गया, क्या बचेगा c/2 रूट ऑफ, सॉरी c/2 टू द 4 आ जाएगा ये. रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. So that is option number B is the correct answer. Okay, let's see this sum. इसमें क्या है 1 प्लस ए बाई सी प्लस बी बाई सी 1 प्लस सी बाई बी. अभी यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है सीधा. 1 इंटू, मतलब यू मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट, 1 से ये तीनों को मल्टीप्लाई, फिर ए बाई सी से ये तीनों को मल्टीप्लाई, फिर बी बाई सी से ये तीनों को मल्टीप्लाई. जस्ट मल्टीप्लाई. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सम लग रहा है ये. जस्ट मल्टीप्लाई. तो 1 इंटू 1 इज 1. 1 इंटू सी बाई बी. ओके. फिर आगे 1 इंटू ए बाई बी इज ए बाई बी. फिर ए बाई सी इंटू 1 इज ए बाई सी. फिर ए बाई सी इंटू सी बाई बी, सी सी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए अपॉन बी. फिर ए बाई सी इंटू ए बाई बी इज ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी बाई सी इंटू 1 इज बी बाई सी. बी बाई सी इंटू सी बाई बी इज अगेन बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, ये हो जाएगा 1. बी कैंसिल, बी बाई सी इंटू ए बाई बी इज बी कैंसिल, ये आ जाएगा ए बाई बी. बी बाई सी इंटू ए बाई बी, ए बाई सी आ जाएगा, सॉरी ए बाई सी. ए बाई सी आ जाएगा ये. अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, ये और ये कैंसिल, माइनस ए बाई प्लस ए बाई सी माइनस ए बाई बी एंड
प्लस ए बाई बी कैंसल। सो व्हाट आर थिंग्स रिमेन, देखते हैं अभी। अभी अपने को क्या मिल रहा है, ये वन वन फर्स्ट में वन है और लास्ट में वन, वन प्लस वन टू मिल गया। फिर मिल गया सी बाई बी और मिला बी बाई सी। ठीक है, फिर मिला है माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या मिला है, बी सी। अभी क्या करते हैं, ये वन प्लस वन मतलब ये तो टू ही आएगा डेफिनेटली, तो ये टू मैं वैसे ही लिखता हूँ। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते, सी इंटू सी इज सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी। अभी यहाँ पर टू प्लस, तो कहना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी। अब ये कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है, अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू कर दिया तो कोई फॉर्मूला नजर आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये जो है, अभी यू शुड बी साउंड एनफ कि इतना आपको पता चले कि ये फॉर्मूला माइनस ए स्क्वायर है इसमें, मतलब ये फॉर्मूला डेफिनेटली कॉस ए का है। तो टू प्लस टू कॉस ए, टू प्लस टू कॉस ए कितना है, कॉस ए का वैल्यू दिया है देखो बराबर 30। So it is 2 plus 2 into cos 30 is sin 60, that is root 3 by 2. So 2 2 गया, ये आएगा 2 plus root 3, that is your option number B is the correct answer. Okay, let's see this. Okay, let's see some. इसमें दिया है A दिया है अपने को 4, B दिया है कितना 8, A B C। अभी देखो C जो उसमें एंगल दिया हुआ है, A is given to you as 4, B is 8, C दिया है 60, और ये तो एंगल है। अभी फिर इसको कैसे करें, तो कैपिटल C जो है दैट इज एंगल, वैल्यू ऑफ बी एंड कॉस ए इज टू कॉस सी चाहिए। कैसे करते देखना अभी इसको, इसको करने के लिए अभी एंगल सी दिया है तो कैन आई यूज कोसाइन रूल, लेट्स यूज इट। कॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। तो ये आ जाएगा कॉस सी मतलब कॉस 60, ए स्क्वायर कितना आएगा 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना आएगा 8 स्क्वायर, ये आएगा माइनस सी स्क्वायर 2 इंटू ए मतलब 4, बी कितना है 8। तो मैंने कोसाइन रूल लगा दिया पहले, कॉस सी क्योंकि सी दिया है, वैल्यू ऑफ बी चाहिए अपने को, और देखते क्या क्या इससे फाइंड होता है। पहले तो स्मॉल सी फाइंड हो जाएगा इससे। तो कॉस 60 इज हाफ, 4 स्क्वायर इज 16, 8 स्क्वायर इज 64 माइनस सी स्क्वायर, यह आ जाएगा 8 इंटू 8, 2 वन जा 2 4 जा हो जाएगा, 4 32 इधर हो जाएगा, 16 प्लस 64 माइनस सी स्क्वायर, ये कितना आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 16 माइनस 32, ये हो जाएगा 80 माइनस 32। ये सी स्क्वायर तो 48 आ रहा है, 48 मतलब क्या ना इसे 16 थ्री ज़ा, मतलब ये 16 इंटू थ्री मतलब 4 रूट 3 आ जाएगा ये।
अभी ए बी सी अपने को तीनों मिल गया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। वैल्यू ऑफ बी, अभी बी अपने को चाहिए, तो कॉस बी का फॉर्मूला डाल के देखते हैं। कॉस बी, तो कॉस बी, देयर इज अ चांस कि ये बी और सी में कुछ हो शायद। माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है पहले कॉस ए और कॉस सी का रेशियो फाइंड करना चाहिए। कॉस ए एंड कॉस सी। कॉस ए क्या आता है, माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू बी सी। कॉस सी क्या होता है, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, कॉस सी का वैल्यू तो डायरेक्ट अपने पास है यहाँ पर, फिर भी चलो ये लिख दिया मैंने। कॉस सी का वैल्यू डायरेक्ट अपने पास है, हाफ है। ओके, तो यहाँ पर चाहिए तो डायरेक्टली कॉस सी का वैल्यू डाल देते। कॉस सी का वैल्यू है अपने पास यहाँ पर हाफ, तो ये टू टू चला गया। इफ आई पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, बी स्क्वायर इज 64, सी स्क्वायर इज 48, ए स्क्वायर इज 16 अपॉन बी सी। बी कितना है 8 और सी कितना है 4√3। सो ये कितना आएगा 8 माइनस 664 प्लस 8 माइनस 32 आ जाएगा ये। और ये कितना देगा अपने को, ये दे रहा है 64 प्लस 32 इज 4 और 6 96। तो ये 32 वन ज़ा 32 थ्री ज़ा, मतलब ये 1/√3 है। सॉरी √3 आएगा, √3/√3 मतलब सिर्फ √3/1 है। अभी ये √3/1 अगर है तो ज़्यादा करके ऐसे सम जो डिज़ाइन होता है ना ज़्यादा करके, अभी √3/1 एक ही जगह दिखाई दे रहा है अपने को, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो इट हैज़ टू बी ऑप्शन बी। फिर भी एक बार मैं, ओके आंसर आ चुका है, फिर भी एक बार कॉस बी फाइंड कर लेते हैं। थोड़ा स्मार्टली खेल के हम लोग ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इतना आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा रैंक लाना है तो ए स्क्वायर कितना है अभी यहाँ पर 16 है, बी स्क्वायर है 64, सॉरी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज 48, बी स्क्वायर इज 64, 2 इंटू ए कितना है, ए है 4, सी है 4√3। तो ये तो 64 माइनस 64 जीरो आ रहा है ना, मतलब ये कॉस भी मुझे डायरेक्टली मिल रहा है जीरो, तो कॉस 90 होगा, तो ये तो 90 ही आना है, दैट वाज ऑब्वियस, कि दो जगह पे दिया था उसने। तो बी अगर मुझे मिल गया है और ये भी मुझे मिल गया √3/1, इट हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर बी। क्वाइट प्रेडिक्टेबल सम, मतलब अगर हमने थोड़ा स्मार्टली खेला तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये ध्यान रखना कि कैसे ऑप्शंस डिजाइन है उसके हिसाब से भी ट्राई करना। लेट्स सी दिस सम। इसमें यूजुअल नोटेशन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 6 टाइम्स। अब देखना इसमें व्हाट इज सेइंग, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कैन आई से सम ऑफ ऑल साइड्स। अब एक ट्राइंगल के साइड्स क्या होते हैं आपको बताइए, यार अगर एक ट्राइंगल है, अगर ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी, दीज आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स 6 टाइम्स। अभी देखो इसमें नेम देते टाइम, नाम देते टाइम संभाल के, ए के सामने वाला कैपिटल ए, बी के सामने वाला कैपिटल बी और सी के सामने वाला कैपिटल सी। नेमिंग कर लिया आपने, नेमिंग करने के बाद में
6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ साइन ऑफ इट्स एंगल। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, कहने से एवरेज साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाय 3। मतलब बेसिकली ही इज टॉकिंग एवरेज, एवरेज है। और बोल रहा है ए इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू 1 रहेगा तो क्या ए का आंसर क्या है। ठीक है चलो, तो ये 3 वन सा 3, 3 टू सा आ जाएगा। ओके, अभी मैंने अगर इसमें साइन रूल लगाया तो साइन रूल क्या बोलता है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी होता है। और इसको एक वेरिएबल ले लिया के, तो ए क्या आ जाएगा, के साइन ए, बी आएगा के साइन बी, और सी आ जाएगा के साइन सी। अब ये सारे वैल्यूज डाल देंगे हम लोग इक्वेशन 1 में। तो ए कितना आएगा, के साइन ए प्लस के साइन बी प्लस के साइन सी इज इक्वल टू, कहने से 2 साइन ए प्लस 2 साइन बी प्लस 2 साइन सी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मुझे सिर्फ पहला दो कंपेयर करना है, बिकॉज अगर मैंने ये दोनों को कंपेयर कर लिया तो इधर दिख रहा है के साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए के हिसाब से के का वैल्यू तो 2 आ गया, बराबर। मतलब के का वैल्यू 2 आ गया, मतलब अगर इफ आई एम टेकिंग द फर्स्ट एंड लास्ट, तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2। अभी ए कितना है, ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1, तो साइन ए इज इक्वल टू 1/2। और कौन सा एंगल साइन का होता है, हाफ, दैट इज साइन 30, दैट इज साइन π/6 इज हाफ। सो आई कैन सी यही मेरा आंसर है, देयरफॉर ए इज व्हाट, π/6, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए अगेन। ओके, मतलब ए ही क्वेश्चन में अपने को आंसर मिला है, ए। अब ये टाइप के सम में भी हम लोग तो सरप्राइजली डायरेक्ट फॉर्म में डाल देते हैं, tan a/2 tan c/2 दिया अपने को, तो tan a/2 और tan c/2 को अगर हमने ऐसा एक टाइप का सम था पहले भी, तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कुछ फायदा होता है क्या, देखते हैं। तो tan a/2 इंटू tan c/2 अगर मैंने किया तो ये आएगा 5/6 इंटू 2/5, 5/5 गया, 2 1 ज़र 2 3 ज़ा, सो आई गेट 1/3। सो tan a/2 इंटू tan, अभी फॉर्मूला का खेल है, अगर फॉर्मूला आता है अपने को, सम आ गया। फॉर्मूला कैसे याद रखा था, फिर से एक बार, रूट ऑफ a/2 है, tan a/2 के हिसाब से मैंने बताया था, अगर a/2 है तो नीचे s - a है, और c/2 है तो इस हिसाब से नीचे s - c है। अगर नीचे s - a है तो ऊपर s - b इंटू s - c आएगा। s - a है, सॉरी s - c है नीचे, तो ऊपर s - a s - b आएगा, और ये जाएगा 1/3। अभी अगर इसको पूरे एक ही रूट में डाल दिया तो ये आएगा s - b s - c s - a s - b s s - a into s c। what all things cancel, s - a s - a गया, s - c s - c गया, तो यहाँ पर क्या बचा, s - b इंटू s - b का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, s - b, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया।
अभी इसके बाद तो मतलब इसके बाद और कुछ बचा ही नहीं सब में डायरेक्टली कुछ करने के लिए। मतलब वैसे उस हिसाब से तो सम लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अभी क्या करें हम लोग इसमें? हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं अभी? हम लोग फॉर्मूला डाल सकते हैं सेमी पैरामीटर का, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ये भी क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। और क्या करें? यही कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर का आएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। टू टू गया, ऊपर क्या आएगा? बी माइनस, अब देखो ऊपर क्या मिलेगा मुझे? ए माइनस ए प्लस सी, बी माइनस टू बी इज माइनस बी, ये थ्री इधर मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सो इट इज थ्री ए प्लस थ्री सी माइनस थ्री बी, ए प्लस बी प्लस सी। थ्री ए माइनस ए इज थ्री सी माइनस सी इज टू सी। ये आ जाएगा फोर बी। टू से डिवाइड किया, सो ए प्लस सी अगर टू बी है तो कहना है इसे ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस बी। सो अगर ये बी को सी माइनस बी और एक एक उधर लिख गए, तो अगर ए बी सी ए पी में है तो कहना है इसे बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी। सो दिस शोज कि ए बी सी आर इन ए पी, क्योंकि डिफरेंस जो है बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इट इज कांस्टेंट। सो आई कैन क्लियरली से ए बी सी आर इन ए पी। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी दिस सम। ये बी प्लस सी अपॉन 11 है, सी प्लस ए अपॉन 12 है, ए प्लस बी अपॉन 13 है। कॉस ए इज टू कॉस बी इज टू कॉस सी। अभी डायरेक्टली अगर हमने इस पे फॉर्मूला लगा दिया तो अपने पास खास कुछ है नहीं। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए तो देखते हैं कि ये इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल के कर सकते हैं क्या। इससे पहले अपने को इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने के लिए कॉस ए इज टू कॉस बी इज टू कॉस सी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, कॉस ए इज टू कॉस बी इज टू कॉस सी, तो कुछ यहाँ पर और वैल्यूज है क्या अपने पास, वो देखना पड़ेगा। और एक बात, ये सम दो बार आ चुका है इसी 2025 में। अप्रैल शिफ्ट वन में ये पूछा है, ये जो क्वेश्चन है वो। तो अप्रैल शिफ्ट वन में ये सवाल है और मई इसमें सिर्फ कॉस बी पूछा है, बट द कंसेप्ट विल रिमेन सेम। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे के। सो कहना है इसे बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 के। ये इसको मल्टीप्लाई होगा सेम वे, सी प्लस ए विल बी 12 के, ए प्लस बी विल बी 13 के। तो अपने को सब वैल्यूज मिलते जाएगा यहाँ पर। सी प्लस ए विल बी 12 के, ए प्लस बी विल बी, इतना वैल्यू अपने को मिल गया है। बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों का वैल्यूज अपने को मिल गया। यू वांट इज कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अभी कॉस ए कॉस बी कॉस सी के लिए मेरे को कॉस ए का मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज अगर मेरे को मिल जाए तो अच्छा हो जाए। ओके, मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज से मेरा काम आसान हो जाएगा। ओके, हाउ वुड आई गेट इंडिविजुअल वैल्यूज इज द बिग क्वेश्चन। इंडिविजुअल वैल्यूज यहाँ पर मिलना इतना आसान है क्या? तो देखो मिल जाएंगे अगर ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया। मतलब इफ आई से एडिंग दिस थ्री इक्वेशंस, कौन से तीन इक्वेशंस? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और आखिरी तीसरा वाला, तीनों को ऐड कर दिया तो इसमें क्या मिलेगा? बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, 11 के प्लस 12 के प्लस 13 के। तो कहना है इसे दिस इज 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो तीन तीन छः,
दो पाँच छः, एक दो तीन, 36 क्या आ जाएगा ये? इफ आई डिवाइड दिस बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी, टू एटीन था 36, बराबर। ये आ जाएगा 18 के। अभी यहाँ पर हम लोग और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने अभी बी प्लस सी का वैल्यू डाल दिया, समझ लो बी प्लस सी का वैल्यू डाल दिया, तो ए प्लस ये क्या आ जाएगा? 11 के। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18 के माइनस 11 के, 7 के। सेम वे अगर यही इक्वेशन में कल मैंने सी प्लस ए का वैल्यू डाल दिया, 12 के, ये आ जाएगा 6 के। यही इक्वेशन में अगर 13 के डाल दिया, तो तीनों वैल्यूज अपने को मिल गया। तो ये ए का वैल्यूज, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू, मेरे को तीनों वैल्यू मिल गया। ए, बी और सी। अभी तीनों वैल्यूज को मैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी पहले इंडिविजुअली फाइंड कर लेता हूँ। कॉस ए का फॉर्मूला अपने को पता है क्या है, माइनस ए स्क्वायर, फिर आता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए है तो माइनस ए स्क्वायर लिया, 2bc। डाल दो वैल्यू, बी स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर अपना है 6 का स्क्वायर, मतलब 36 के स्क्वायर। सी स्क्वायर है 25 के स्क्वायर। ए स्क्वायर है 49 के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी कितना है? बी है 6 के और सी है 5 के। सो व्हाट डू यू गेट? ये कैलकुलेशन करके अगर देखा कितना आ जाएगा ये? 36, और ये आएगा 36, 12 आ जाएगा। 61 आ रहा है, 61 माइनस 49 इज 12। और ये आ जाएगा 12, 5 6 30, 60। ये आ जाएगा 12/60, मतलब 1/5 आ जाएगा। इससे कुछ नहीं मिलेगा, पूरा ही फाइंड करना पड़ेगा ये सम के लिए। कॉस भी फाइंड करना पड़ेगा। कॉस भी कैसे फाइंड करते हैं? पहले माइनस बी स्क्वायर, फिर आता है ए स्क्वायर, फिर आता है सी स्क्वायर, फिर आता है 2ac। ए स्क्वायर कितना आएगा? 49 के स्क्वायर। सी स्क्वायर कितना आएगा? 25 के स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा? 36 के स्क्वायर। 2ac। 2 इंटू ए कितना है? सी कितना है? अभी कैलकुलेशन किया जाए तो कितना आता है ये आ जाएगा कुछ 38 आ जाएगा शायद, 38 के स्क्वायर, और नीचे 70 आ जाएगा। यू डिवाइड दिस, यू गेट 19, 2 19 235। ये मिला कॉस बी। तो ये कॉस ए का वैल्यू है, कॉस बी का वैल्यू। अभी ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जहां पर कॉस बी पूछा था उसने, कॉस बी 5 में, इसका आंसर यही है, इधर ही खत्म हो जाएगा ये। तो एक सम तो अपना हो गया, कॉस बी सेम सम आया था, खाली फिफ्थ में इस सेशन 2 में उसने कॉस बी का वैल्यू पूछा था, कॉस बी का वैल्यू है। सो द ऑप्शन वाज 19 में 30। बट अभी थोड़ा सा ये उल्टा बड़ा सम है, तो ये करना पड़ेगा अपने। अभी कॉस सी फाइंड करते हैं। कॉस सी कैसे करेंगे? सेम वे, कॉस सी इज इक्वल टू
कैन आई से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए कितना है बताओ। कैन आई से ए स्क्वायर इज 49k स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 36k स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज 25k स्क्वायर। टू ए कितना है 7k, बी कितना है 6k। अभी इसका कैलकुलेशन किया जाए तो कितना आता है ये 60 आ जाएगा ऊपर। 60k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60k स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 6 12 12 से 84 आ जाएगा 84। तो 12 5 जा 12 7 जा ये आ गया कॉस सी। अभी अपने को इसने रेशो पूछा है यहाँ पर, तो रेशो पूछा है तो यहाँ पर पहला रेशो है 1/5, दूसरा है 19/35 और तीसरा है 5/7। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी सबसे बड़ा नंबर है इसमें, नॉर्मली जो बड़ा नंबर है सबसे कौन सा है नीचे 35, तो कॉस ए कॉस बी, मेरे को कॉस ए इज टू कॉस बी इज टू कॉस सी तो मुझे मिल गया, बट ये मेरा आंसर नहीं है। तो हम लोग ऐसे केसेस में व्हाट वी डू इज वी टेक द एलसीएम, बेसिकली एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो इसको। सबसे बड़ा नंबर क्या 35, 35 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलता है 5 1 5 7 पहला आ जाएगा 7। ओके, डायरेक्टली दिख रहा है ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। दूसरा 35 1 35, 35 मतलब 19 बचेगा और ये 7 5 5 25 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। ये भी कंपैरेटिवली इजी टाइप में ही कंसिडर होगा। ओके, तो ये सम सिंपल है एस, अगर आपने मतलब ये दो सम हो गए अपने वन गो में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे सम्स ऑब्वियस से आने वाले हैं, बट यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग अबाउट योर फॉर्मूले, कोसाइन रूल साइन रूल, ये सब आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। और कैलकुलेशन बेस्ड सम्स है, जहाँ जहाँ डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दिए उसमें तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को वहाँ पर ये रेशो को इक्वेट करना पड़ेगा, या रेशो जनरली देता तो इक्वेट करके ही के या ऐसा कुछ करके ही अपने को करना पड़ता है। ओके, अभी इसमें ये क्वेश्चन में ने क्या दिया देखते हैं। ने दिया है स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड सर, तो समझ लो पहले साइड को मैंने ले लिया 6 + √12, दूसरा ले लिया √48 और तीसरा ले लिया मैंने √24। ओके, तीनों को मैंने एज्यूम कर लिया। अभी ए बी सी तीनों में से अभी अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कौन बड़ा है। अब देखो ये बी क्या है 16 × 3 है, मतलब ये 4√3 है, मतलब 4 इंटू अप्रोक्सीमेटली अगर मैंने 1.7 पकड़ा 17 4 68 6.8 है ये अंदाजे से। ये √25 अगर 5 होता है तो ये 4 पॉइंट समथिंग होने वाला है, 4.9 या कुछ होगा, मतलब 5 से कम है ये वाला अप्रोक्स। 4.9 या 4 जो भी होगा 5 से कम होगा, और ये 6 प्लस समथिंग है, मतलब सबसे छोटा साइड स्मॉलेस्ट साइड ही ये है। और स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल ही स्मॉलेस्ट होता है। अगर साइड स्मॉलेस्ट है तो उसके सामने वाला एंगल ही स्मॉलेस्ट होता है, याद रहे। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलेस्ट होता है, और सबसे लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल लार्जेस्ट। सिंपल बात है, जो एंगल सबसे छोटा है उसके सामने वाला साइड भी सबसे छोटा है, या फिर मैं ऐसे बोलूं जो साइड सबसे छोटा है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा। तो सी, अगर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, समझ लो ये सी है, ये सबसे छोटा एंगल है, सी सबसे छोटा एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड
जो सबसे छोटी साइड है उसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा, ए के सामने वाला सबसे बड़ा। एक रफ डायग्राम बना लिया जिससे आइडिया आ रहा है ना। तो मतलब मेरे को cos c फाइंड करना है ना, स्मॉल मतलब cos c नहीं, मुझे c फाइंड करना है। आई वांट इज एंगल c। एंगल c कैसे फाइंड करेंगे? ऑफ कोर्स कोसाइन रूल लगा दे। cos c कैसे फाइंड करते हैं अभी बताया था। c मतलब अगर यहाँ पर मैं c फाइंड करना चाहता हूँ तो कहना इसे इज माइनस सी स्क्वायर, और क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना, ए तो अपने पास है, कहना इसे 6 + √12 द होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, √48 द होल स्क्वायर माइनस √24 द होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए कितना है 6 + √12, और बी कितना है √48। इसको ऊपर होगा एक्सपांड कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 6 = 12 प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 48, दिस 24। ये कितना आएगा, चलो इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, 2 6 प्लस, और ये 4√3 है। कैलकुलेशन से क्या आता देखते हैं, cos c इज इक्वल टू, तो ये कितना आएगा 12, ये आ जाएगा 48। लेट्स सी कैलकुलेशन क्या आता है इसका cos c में। हम्म, ये आ जाएगा 48 + 48 इज 96, 96 माइनस 24, कितना आ जाएगा 96 माइनस 24। या तो इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं हम लोग इसमें, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जगह पे। ये अगर मैंने लिया 48 + 48 इज 96 -24 प्लस 12 √12 ऐसे ही लिखा मैंने, और नीचे अगर 2 4 ज़ा 8, 8√3 इंटू 6 प्लस 12 को 2√3 भी लिख सकते हैं, और ये √12 को भी हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा, तो अभी कितना आ जाएगा ये, अगर ये मैंने 8 से डिवाइड कर ही दिया, चलो सब्ट्रैक्ट कर ही देते, बेटर रहेगा इसमें। तो ये आएगा 72, ओके 72 प्लस 24, और ये अगर इसमें 2 कॉमन निकाला, 2 8 16 √3, 3 + √3, ऊपर कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 24 ही बाहर निकाल दिया, 3 + √3 आ जाएगा ये, 3 + √3 विल कैंसिल, और 4 ज़ा 4 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, so that should be √3/2। तो cos c का वैल्यू अगर √3/2 है तो c कितना आएगा, cos 30 मतलब π/6। दैट शुड बी योर ऑप्शन नंबर बी, अपने को वही चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।